बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। और बच्चों सबको आज बसंत पंचमी की सभी लोगों को शुभकामनाएं, छोटे बच्चों को सबको हमारा आशीर्वाद। और तो बच्चों अपना जो पढ़ाई का मामला है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर चल रहा था बच्चों अपना क्यों कौन सा, द बॉन्ड ऑफ लव, मानी ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो बच्चों ये बच्चों इसका मतलब होता है प्यार का बंधन या प्यार का रिश्ता, इस तरीके से है ना, गठबंधन है प्यार का। तो आपने देखा बच्चों कि ये चैप्टर हम जो है कहां तक पढ़ गए थे, चैप्टर भी काफी लंबा प्रतीत होता है, जो भी है। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक 8 पेज नंबर 114। बच्चों इसमें 7 पैरा हमने पढ़ लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 8th पैरा ऑफ द लेसन। आज 8वां पैरा शुरू करूंगा। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बच्चों जैसा कि आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में आ जाए वन डे, क्या आ जाए, अगर बच्चों किसी भी सेंटेंस में वन डे या वंस, क्या बोला, वन डे या वंस, या कई बार आता है वंस अपॉन ए टाइम, क्या आता है, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो बच्चों हमने कहा कि वन डे आ जाए, वंस आ जाए, वंस अपॉन ए टाइम आ जाए, तो ऐसे वाक्य का टेंस बच्चों हमेशा कौन सा होता है, ऐसे वाक्य में बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नहीं आती तो फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जान गए होंगे कि ऐसे वाक्य का टेंस हमेशा कौन सा होता है, आप जानते हो बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग साधारण वाक्यों में, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। ऐसा एकमात्र टेंस कौन सा है, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर। तो जो आगे सेंटेंस आगे लाइन आ रही कि वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम। देखो जो बीफाल की जगह क्या आ रहा, बीफेल आ रहा है ना, तो वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम, इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन एक हादसा, बीफेल माने हो गया, हिम माने बच्चों उस पर एक, क्या हो गया बच्चों, फाल यानी गिरना होता है। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों कि उसके ऊपर एक हादसा गिर गया, ऐसा अर्थ नहीं होगा इसका, अनुवादियों करना पड़ेगा, एक दिन उसके साथ में एक हादसा कारित हो गया, एक दिन उसके साथ में एक दुर्घटना कारित हो गई, या उसके साथ में एक हादसा हो गया, मिशैप हो गया बच्चों, क्या हो गया, मिशैप। वन डे ए मिशैप, वन डे ए मिशैप माने क्या होता है, एक्सीडेंट। तो वन डे और एक्सीडेंट, डेंट यानी क्या होता है जानते हो, अरे बच्चों जब एक्सीडेंट होंगे तो आपके दांत टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे ना, तो डेंट यानी दांत होता है, डेंट यानी क्या होता है, दांत। और जब अपने दांत टूट जाते हैं, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, तो दैट इज एक्सीडेंट। एक होता है इंसिडेंट, ये बच्चों कुछ नहीं है, ये तो साधारण कोई भी घटना होती है, दैट इज इंसिडेंट। कोई भी घटना होती है जिसको आप इवेंट भी कह देते हो, क्या बोल देते हो उसको, आप उसको इवेंट भी बोल देते हो, एपिसोड भी कह देते हो, हालांकि एपिसोड थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आसपास है इनकी मीनिंग, ठीक है ना। इंसिडेंट कोई घटना, और एक्सीडेंट का मतलब होता है बच्चों 2 प्लस घटना, दुर्घटना, जिसे मिशैप भी कहते हैं। तो वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम माने एक दिन बच्चों उसके साथ में एक हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ जरा देखना, आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जहर रखा था, आपको सब जहर, अरे जहर का मतलब दिया ब्रैकेट में बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट रखा था, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरी है, इसका जो पुस्तकालय है, उसमें बहुत सारे चूहे आ गए थे। चूहों का एक बहुत बड़ा क्या हो गया था, इन्फ्लक्स हो गया था बच्चों। इन्फ्लक्स जानते हो, इन्फ्लक्स का मतलब होता है चूहों का एक बहुत बड़ा समूह जो है बच्चों, उसकी क्या हो गई थी, उसकी हो गई थी, क्या उसकी हो गई थी बच्चों, जैसे कोई चीज की वापसी होती है तो उसका उल्टा क्या होगा, उनका आगमन हो गया था। क्या हो गया था, आगमन। तो ये है बच्चों इसमें बताया गया है कि ध्यान दो, सेंटेंस क्या है, आई पुट डाउन, ये सेकंड फॉर्म है बच्चों। आई पुट डाउन का मतलब आई पुटेड डाउन, लेकिन पुटेड तो होता ही नहीं है, इसलिए आप पुट बोलो, लेकिन इसका मीनिंग ऐसे समझो कि पुटेड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ये डाउन का कोई अर्थ नहीं होता, ये डाउन क्या बच्चों आता रहता है आसपास में, कई बार ऐसे आ जाता है ना। तो पुट डाउन, आई पुट डाउन
poison to kill the rats and mice. अब बच्चों यहां एक चीज है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मैंने क्या किया बच्चों, वहां पर रेटों को मारने के लिए, और माइस, एक होता माउस, तो माउस तो जानते हो, ऐसे ही शब्द होता है बच्चों लाइस, एक होता लाउस। अब हाउस तो आप जानते ही हो। अब बच्चों आप बताओ लाइस यानी क्या होता है, लाउस यानी क्या होता है, माइस यानी क्या होता है, माउस यानी क्या होता है। माउस तो रखते हो, कंप्यूटर में माउस होता है। माउस मानी चूहा। माउस मानी बच्चों क्या होता है, चूहा या मुशक। ये मुशक हो गया, इसको मुशक कहते हैं चूहे को, ठीक है। तो चूहा या मुशक जो है बच्चों वो होता है माउस। और बहुत सारे माउस हैं तो माउसेज नहीं होता बच्चों। क्या होता है, बहुत सारे माउस हैं तो बच्चों आप उनको बोलते हो माइस। ध्यान दो, हिंदी में बच्चों इस माउस को बोलते हैं मुस्सा। अब बच्चों बताओ दोनों शब्द मिल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुरूपीय परिवार है, इसलिए मैं कहता हूं ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों बहने हैं। ये बच्चों बहुरूपीय परिवार का इंडो यूरोपियन फैमिली जो है उससे बिलोंग करती है दोनों भाषाएं। तो इनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। मुस्सा माउस, मुस्सा माउस, मुस्सा माउस, मुस्सा माउस, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। LWOT लूट, हिंदी में भी लूट, लूट सके तो लूट। नियर, नियर यानी क्या होता है, नियर को अपन गांव में क्या बोलते हैं, थोड़ा नीड़ा आ रहा भाई, इसका मतलब थोड़ा नियर आ रहा भाई, ऐसे बोलते हो। तो नियर और नेड़े मिलते जुलते शब्द है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द बताऊंगा आपको। तो माइस माउस, इसका बहुवचन क्या हो गया बच्चों, माउस का माउस माइस हो गया। उसी तरीके से लाउस यानी क्या होता है, ये जैसे अपने सिर वगैरह में नाते धोते नहीं है तो डेंटर वेंटर तो अपनी जगह, लेकिन मोटी मोटी जुएं भी पड़ जाती है। और जुएं के जो अंडे होते हैं उनको लीक बोलते हैं, लीक, छोटे छोटे होते हैं। तो लाउस तो एक जू है, लेकिन बहुत सारी जुएं हैं तो वो लाउस एज नहीं होंगी, वो लाइस होंगी। अब बच्चों यहां पर बताया गया कि रैट और माउस, माइस को मारने के लिए। अब इसका अर्थ भी यही है, इसका अर्थ भी यही है। इस प्रकार की जो बनावट होती है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष का प्रयोग किया जाता है तब एक ही बात को दो बार हम बोलते हैं। दो बार एक बात को बोलने की वजह क्या हो सकती है, उस बात के ऊपर एम्फेसिस करना। लेकिन यहां तो एम्फेसिस जैसे ईच एंड एवरी, आप जानते हो ईच का मतलब भी वही, एवरी का मतलब भी वही। ईच एंड एवरी गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स। ईच एंड एवरी गर्ल, हर लड़की को दिया गया। ईच एंड एवरी कॉर्नर, वो सर्चड, कोना कोना छान मारा गया। कोने कोने को क्या किया हमने, छान मारा। तो कोना कोना, ईच एंड एवरी कॉर्नर। ईच का मतलब भी वही, एवरी का मतलब भी वही। हिंदी में अधिक पदत्व दोष कहलाता है, अंग्रेजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु आप समझ लो कि दोनों का मतलब एक है। तो बच्चों में बताया गया है जी, टू किल माने मारने के लिए, द रेट्स एंड माइस यानी उन चूहों को मारने के लिए, दैट हैड गॉट इनटू, दैट हैड एंटर्ड। ध्यान दो बच्चों, गॉट इनटू तो सही है लेकिन एंटर्ड इनटू नहीं होता है। गेट इनटू सही है, कम इनटू सही है, गो इनटू सही है, लेकिन एंटर इनटू कभी नहीं होता है। तो दैट हैड एंटर्ड, दैट हैड एंटर्ड माई लाइब्रेरी, अर्थात जो मेरे पुस्तकालय में प्रवेश कर चुके थे या जो मेरे पुस्तकालय में प्रविष्ट हो चुके थे। यानी चूहों का एक दल जो मेरी लाइब्रेरी या मेरे पुस्तकालय में प्रविष्ट हो चुका था को मारने के लिए मैंने थोड़ा सा जहर रख दिया था। जहर क्या रख दिया था बच्चों, जहर रख दिया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी। देखो बच्चों, एंटर के बाद में इनटू नहीं आ रहा ना। मैंने कहा था कि गो इनटू होता है, कम इनटू होता है, गेट इनटू होता है, लेकिन एंटर इनटू कभी नहीं होता। ये अलग बात है कि ये कम पढ़े लिखे जिनको ग्रामर वगैरह नहीं आती है ना, बन जाते हैं ऐसे ही, तो फिर ये क्या जीतते हैं कि नहीं साहब, कैसे होता, कैसे नहीं है। जब कम इनटू होता तो एंटर इनटू भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों, हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फार सीखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। आपने दूसरा उदाहरण देख लिया ना, ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी। ऐसे ही बच्चों, अटैक के बाद कभी ऑन नहीं आता। हम बोलते हैं इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, गलत। शुद्ध क्या है, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान होगा बच्चों, अटैक ऑन कभी नहीं होता है, एंटर इनटू कभी नहीं होता है। तो ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, यानी ब्रूनो बच्चों लाइब्रेरी में प्रविष्ट हो गया। एज ही ऑफन डिड, जैसा ये प्राय हुआ करता था। एज ही ऑफन डिड, जैसा ये प्राय हुआ करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और बच्चों उसने जहर में से कुछ को क्या किया, खा लिया। और उसने जहर में से कुछ को, ऑफ यानी में से, सम यानी कुछ, और पॉइजन यानी विष, तो उसने विष में से कुछ को खा लिया। इसका मतलब बच्चों उसने जो है थोड़ा सा जहर खा लिया। उसने थोड़ा सा जहर खा लिया। अब क्या हुआ, पैरालाइसिस सेट
सेट सेट सेट बच्चों इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होती है। पैरालाइसिस सेट का मतलब बच्चों क्या हो गया? पक्षाघात हो गया, हैपेंड। तो सेट सेटेड शटेड होता ही नहीं है, तो फिर सेट ही बोलना पड़ेगा। तो पैरालाइसिस सेट। अब कई बार बच्चा सोचता है कि साहब पैरालाइसिस तो एक वचन है, सिंगुलर है, फिर सेट में अस क्यों नहीं जुड़ा? इसलिए नहीं जुड़ा बच्चों क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और आप तो जानते हैं सेकंड फॉर्म में कभी क्या नहीं जुड़ता? ऐसे नहीं जुड़ता। जुड़ता क्या? कभी नहीं जुड़ता। वेंट वेंट्स आता हुआ है क्या? जब नहीं हुआ तब क्या खाक होगा। एक बात और सुनो कि पैरालाइसिस के अंत में ऐसा नहीं जुड़ा, मुझे कैसे पता चला कि सेकंड फॉर्म है? अरे अगर ये सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें जुड़ा हुआ होता, चूंकि जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए मुझे पता चल गया। एक बात। दूसरी बात ये भी है, आगे पीछे के सेंटेंस जो बच्चों, उनसे अपने को पता चल रहा है कि पूरे चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? एक पास्ट इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं। तो वेन एवर यू नरेट और वेन एवर ए पास्ट इंसिडेंट इज नरेटेड, जब भी क्या होता है बच्चों, एक पास्ट इंसिडेंट को नरेट किया जाता है तो जनरली उसमें कौन सा टेंस आता है? जनरली क्यों बच्चों? ऑब्वियसली यही टेंस आता है, पास्ट सिंपल। ठीक है। तो एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और बच्चों उसने थोड़ा सा जहर खा लिया। पैरालाइसिस सेट इन, पैरालाइसिस सेट इन। अब बच्चों देखो, एक तो होता है सेट आउट, एक होता है सेट इन। ये बता देता हूं, सेट आउट और सेट इन दोनों में फर्क क्या होता है? आज से बच्चों क्या हो गया? आज जो है, आज का दिन क्या, कौन सा दिन है? आज का दिन बच्चों बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैं कहता हूं, क्या कहता हूं बच्चों? मैं कहता हूं कि स्प्रिंग सेट इन, स्प्रिंग हैज सेट इन। इसका मतलब क्या हुआ? बसंत शुरू हो गया है। तो सेट इन का मतलब बच्चों क्या होता है? शुरू हो जाना। जब कोई नई रुत शुरू होती है, नई रुत शुरू होती है तो उसको सेट इन बोला जाता है। लेकिन बच्चों सेट आउट का मतलब क्या होता है? निकल पड़ना। जैसे ही सेट आउट फॉर ए, ही सेट आउट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, दे सेट आउट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, या दे सेट आउट फॉर ए लॉन्ग जर्नी, अर्थात वो एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े या लंबी यात्रा पर निकल पड़े, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेट आउट यानी क्या होता है? निकल पड़ना होता है। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ? पैरालाइसिस सेट इन, यानी बच्चों क्या हो गया? इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि सेट इन का मतलब कोई ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो यहां भी बच्चों की ऋतु प्रारंभ हो गई। कौन सी? लकवे की ऋतु, बीमारी की ऋतु, पक्षाघात की ऋतु। तो जरा ध्यान दो। और बच्चों पैरालाइसिस के पहले आर्टिकल नहीं है, बीमारियों के पहले आर्टिकल नहीं आता है, केवल कुछ एक बीमारियों के पहले आता है। वो कई बार मैं बताता रहता हूं, जैसे द गाउट्स, जोड़ों का दर्द है, द फ्लू, आंखों में, द मीजल्स। कौन सी बीमारी है वो? कई बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सवाल भी पूछा गया, द मीजल्स कैन बी डेंजरस। तो मीजल्स में बच्चों क्या होता है? एस भी जुड़ता है अंत में और पहले द भी जुड़ता है। वो बच्चे अपनी जगह। आगे देखो, पैरालाइसिस सेट इन यानी बच्चों लकवा आ गया, लकवा हो गया टू द एक्सटेंट, मानी इस हद तक, इस सीमा तक, दैट ही कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट, की बच्चों ही वाज इवन अनेबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अर्थात वो अपने पांव पे भी खड़ा नहीं हो सका था। लकवा इस सीमा तक छा गया, या लकवा इस सीमा तक उसके शरीर में व्याप गया। ठीक है बच्चों, उसके शरीर में व्याप्त हो गया, दैट ही कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट, की वो अपने पांव पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन स्टम्प्स, लेकिन बच्चों उसने क्या किया? अपने स्टम्प्स के बल के ऊपर अपने आप को घसीटा, अपने शरीर को घसीटा। क्या होते हैं ये स्टम्प? अरे भाई कोई जानवर होता है ना, तो देखना जरा, ये बच्चों ये जानवर ऐसी टांग, ये जो मांसल हिस्सा है ना, फ्लेशी पार्ट, इसको स्टम्प कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहां का काम नहीं दे रहा था, तो भी उसने अपना जो मांस वाला हिस्सा, यानी जो जांघों के आसपास वाला हिस्सा था, थाइज, उसके दम पर ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घसीटा। कहां तक चला गया घसीटते हुए? टू माई वाइफ, अर्थात बच्चों को घसीटता हुआ जो है, अपने आप को घसीटता हुआ मेरी पत्नी के पास चला गया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे पुकारा। किसने मुझे पुकारा? मेरी पत्नी ने मुझे पुकारा। एंड आई गेस्ड, और बच्चों मुझे ये अंदाजा हो गया, व्हाट हैड हैपेंड, और मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि क्या हो गया था। ऑफ आई रश्ड इन द कार, आई रश्ड ऑफ इन द कार, अर्थात बच्चों मैं शीघ्रता से लपक कर कार की तरफ गया। टू द वेट्स रेजिडेंट, और कहां पहुंच गया? और बच्चों में वेट का मतलब वेटेरन, वेटेरन का मतलब क्या होता है? जो डांडा ढोर यानी पशुओं का डॉक्टर होता है बच्चों, जो पशु चिकित्सक होता है, उसके पास में चला गया। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, डॉक्टर के लिए हम क्या होते हैं? केस होते हैं। तो उसने कहा साहब एक जहर का केस है। टेम बियर, एक पालतू, ध्यान दो बच्चों, फालतू नहीं बोला मैंने, पालतू, एक पालतू रिक्श है यानी भालू है, बेरियम कार्बोनेट खा लिया है। वो टू डू, जरा साहब हमको ये बताइए डॉक्टर साहब कि वो टू डू यानी अब हम क्या करें?
डॉक्टर से पूछा गया कि साहब बताइए व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए। अब बच्चों डॉक्टर कुछ बताएगा, तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। डॉक्टर के पास चला गया। अब डॉक्टर क्या है बच्चों, आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी है आपको, तो डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। सर्दी जुकाम होगी तो कर देगा ठीक, और बाकी तो कुछ और होगा तो क्या करेगा, ठीक हो दे देगा, दवाई दे देगा, फिर तुम लेते रहो, ठीक हो तो जाओ, नहीं मत हो। तो कुछ तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो जिंदगी में कभी भी डॉक्टर से उनको फायदा होता ही नहीं है, कभी भी। हालांकि डॉक्टर हमेशा ही जाके 1000-2000 का तो क्या करता है, उसकी चूना लगा देता है, बिल उतार देता है, लेकिन उसको फायदा कभी नहीं होता है ना। तो कभी नहीं होता तो फिर क्या करे बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर इनकी दवाइयां इतनी महंगी हो जाती हैं। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, और बच्चों बाहर निकली उसकी मेडिकल की किताबें, और बच्चों बाहर निकले उसके औषधीय ग्रंथ, चिकित्सा शास्त्र, और बच्चों बाहर निकले उसके चिकित्सा शास्त्र। फेवरिश प्रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और बच्चों शुरू हुई, क्या शुरू हुई, ए फेवरिश रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये तो होता फीवर, फीवर यानी बुखार। तो बच्चों फीवर यानी बुखार होता है, और उसमें आईएसएच जोड़ दिया तो क्या बन गया, फेवरिश। तो बच्चों आप जानते हो, जब चाइल्ड का मतलब बच्चा, और चाइल्डिश यानी क्या होता है, बच्चे के जैसा। ध्यान दो, चाइल्ड यानी बच्चा होता है कि नहीं होता, चाइल्ड है। अब इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा, चाइल्डिश। उसी तरीके से BOOR, बूर यानी क्या होता है, गंवार, ये लगा दो ISH। बुरिश यानी गंवार के जैसा। फूल यानी क्या होता है, मूर्ख। और फुलिश यानी बच्चों आप लोग सोचते हो कि फूल यानी मूर्ख होता है और फुलिश यानी मूर्ख होता है, इसलिए आप कई बार क्या बोलते हो, यू आर ए फूल। फिर दूसरा बच्चा कहता है यू आर ए फुलिश। ध्यान दो बच्चों, यू आर ए फूल तो सही है, लेकिन यू आर ए फुलिश गलत है। अगर आपने बोला यू आर ए फुलिश, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा यू आर ए फुलिश बॉय। क्यों, क्योंकि बच्चे एक बात बताओ, शी इज ब्यूटीफुल, ये तो सही है, लेकिन आप बताओ अगर कोई बोले शी इज ए ब्यूटीफुल, ये गलत है। वो एक सुंदर है, मैं एक स्मार्ट हूं, आई एम ए स्मार्ट, गलत है, आई एम ए स्मार्ट मैन, जैसा कि हूं मैं, है ना। तो अब बच्चों ये देख रहे हो आप, फीवर क्या होता है, बुखार होता है, जिसको ज्वर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो फेवरिट रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों, और एक शीघ्रावलोकन, शीघ्र प्लस अवलोकन, एक त्वरित अवलोकन शुरू हुआ किसका, इंडेक्स का। मतलब जानते हो ना, कोई भी ग्रंथ होता है तो अपन खोलेंगे, दवा पहले पन्ना देखेंगे, उससे कौन सी बेरियम कार्बोनेट की दवा निकालेंगे, इंडेक्स। जानते हो इंडेक्स जो सबसे पहली सारणी होती है। तो बच्चों इस प्रकार से जो चिकित्सा ग्रंथ है उनकी सारणी का क्या हुआ, उनकी सारणी का बच्चों त्वरित अवलोकन शुरू हुआ, और शुरू हुआ उस सारणी का त्वरित अवलोकन, और शुरू हुआ उस ग्रंथ की सारणी का त्वरित अवलोकन। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, सर जरा बताना आपने कौन सा जहर बताया था, बेरियम कार्बोनेट, मैंने बेरियम कार्बोनेट बताया था। यस, हाँ आपने बताया था बेरियम साल्ट। साल्ट यानी बच्चों क्या होता है, साल्ट यानी तो नमक होता है।
लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बार बार साल्ट साल्ट बकता रहता है। मेडिकल वाले क्या साल्ट साल्ट बहुत बोलते हैं। तुम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा नमक खाते होंगे, अरे नमक के लिए तो मना करते हैं और वो कहते हैं कम नमक खाया करो। फिर साल्ट क्या है? साल्ट बच्चों जैसे आपको एक गोली दे दी इन्होंने, गोली से मतलब टेबलेट दे दी, उस टेबलेट के अंदर बच्चों जैसे क्या क्या कौन कौन से साल्ट हैं, अर्थात इसमें कौन कौन से उसके घटक अर्थात उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बच्चों, इंग्रेडिएंट्स क्या बोला मैंने? इंग्रेडिएंट्स। तो बच्चों ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर के वो दवा बनी है, उसके अंदर जो जो है ना, जैसे उसमें क्या क्या है, जैसे विटामिन वगैरह वगैरह जो भी है ना उसमें, जो वो सब चीजें बच्चों क्या कहलाती है? वो साल्ट कहलाती है। ठीक है, तो इस गोली में फला साल्ट है, इस गोली में फला साल्ट है। साल्ट होता है उसको सूखा लेते होंगे, सूखा उसका साल्ट बना लेते हैं, है ना। तो बच्चों क्या हुआ कि ए बेरियम कार्बोनेट साल्ट, ए बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट के बारे में सिम्टम, लक्षण, लक्षण क्या है? पैरालिसिस, बोलो पैरालिसिस है, लखवा, ट्रीटमेंट इलाज, इंजेक्शंस ऑफ, इंजेक्शन, हाँ जस्ट ए मिनट सर, सर एक मिनट ठहरना, आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं क्या लाऊंगा? मैं बच्चों अपनी सिरिंज लाऊंगा। आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज अर्थात मैं अपनी सिरिंज लाऊंगा, एंड द मेडिसिन, और मैं दवा लाता हूं। ये कह रहा बच्चों, सर एक मिनट ठहरो, मैं जरा अपनी सिरिंज और दवा लाता हूं, एक मिनट ठहरो, ये मैं अपनी सिरिंज और दवा लाता हूं, जरा एक मिनट ठहरो, मैं ये सिरिंज और दवा लाता हूं। तो कौन बोला ऐसे? ऐसे बच्चों वो जो वेट है, VET, वेट यानी वेटेरन, वेटेरन की शॉर्ट फॉर्म होती है वो वेटेरन। तो वेटेरन का मतलब क्या होता है? देखो वेटेरन वेटेनरी डॉक्टर होता है, वेटेरन नहीं होता बच्चों, वेटेनरी डॉक्टर होता है। दोनों का शब्द मैं बताता हूं आपको क्या है। ये जो वेट है ना, तो बच्चों वेटेनरी होता है। वेटेनरी डॉक्टर जो होता है ना, पशुओं का डॉक्टर होता है। और जो वेटेरन है वो क्या है जरा बताता हूं। ये तो है बच्चों वेटेरन, और ये नोविस। ये भी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप जान लो, मिलते जुलते से शब्द हैं। तो मैं ही इसको बार बार वेटेरन बोल रहा हूं, जबकि मुझे ये पता होना चाहिए, और मुझे तो पता है क्या कि वेटेरन बच्चों अलग है, वेटेनरी अलग है, दोनों का फर्क आपको आना चाहिए। ये जो बच्चों ये गुणा का चिन्ह समझ गए, ये क्या है? ये कहता है कि वेटेरन का मतलब तो क्या होता है बच्चों, जहां पर कहते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। तो जो अनाड़ी आदमी होता है वो नोविस होता है, वो बच्चों अनाड़ी होता है। अनाड़ी का मतलब होता है अनुभवहीन होता है, वो नव सिखवा होता है। और ये वाला जो है ना बच्चों, ये खूब खेला खाया होता है। तो वेटेरन का मतलब होता है पारंगत। क्या होता है? वेटेरन का मतलब पारंगत होता है। तो बच्चों यहां पर यह बताया गया है कि मैं लेके आता हूं साहब अपनी सिरिंज। क्या? अब जो सिरिंज जानते हो क्या होती है? जब आपके कोई सुई लगाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सुई लगाता है, और सुई बच्चों क्या यहां करके आपको आपके डॉक्टर उसको चुबो देता है, तो वो तो अपनी वो तो सिरिंज होती है। लेकिन बच्चों एक होते हैं हाइपोडर्मिक। क्या होती है बच्चों? हाइपोडर्मिक। दोनों में जरा फर्क समझना। ये भी एक सुई होती है, लेकिन बच्चों ये सुई नहीं, ये सुआ होती है। सुई सुआ, सुआ जानते हो क्या होता है? सुआ बच्चों हिंदी का एक शब्द है जिसके दो मतलब होते हैं। एक तो बड़ी सुई होती है, वो भी सुआ होता है, और एक बच्चों जो तोता होता है, तोता, वह भी सुआ होता है। तो जानवरों के जब बच्चों बीमारी होती है तो उनके सुई नहीं, उनके सुआ लगाया जाता है। इतना मोटा होता है वो, अगर अपने लगा दिया ना तो अपना जीव निकल जाए। क्या निकल जाए? अपना जीव निकल जाए। तो सिम्टम्स, लक्षण बच्चों जरा देखना। आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, सर मैं जरा अपनी सिरिंज और मेडिसिन लाता हूं। डैश बैक टू द कार। डैश बैक टू द कार का मतलब होता है बच्चों कार में त्वरित वापसी। कार में त्वरित, त्वरित का मतलब क्या होता है? झटके के साथ, शटाक, कार में शटाक हमारी वापसी। ढक, हमने क्या जोड़ दिया है? कार का बच्चों वो दरवाजा जोड़ दिया। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग। अब देखो इसमें ईजेमार का प्रयोग नहीं हो रहा बच्चों, ये बोलचाल की भाषा है, कमेंट्री टाइप। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग का मतलब ब्रूनो अभी भी जो हिल डुल रहा है, अभी भी हिल डुल रहा है, यानी बच्चों हिल डुल रहा है, हिलने डुलने के लिए कोशिश कर रहा है। फ्लाउंडरिंग का मतलब क्या है बच्चों? मेकिंग अटेम्प्ट टू मूव, अर्थात हिलने की कोशिश कर रहा है। देखो बच्चों आगे है अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अर्थात उसके स्टम्प बताए मैंने, वो जांगों वाला जो मांसल पार्ट होता है, उस जांगों वाले मांसल हिस्से के ऊपर बच्चों वह
हिलने की कोशिश कर रहा है, बट क्लियरली, परंतु स्पष्ट रूप से वीकेनिंग मानी, बट वेरी क्लियरली इट इज ग्रोइंग वीक एंड वीक, अर्थात बच्चों वीकर एंड वीकर यानी कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, स्पष्टतया कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। रिपीटली यानी होता है बच्चों जल्दी जल्दी, सम वोमिटिंग माने कुछ उल्टी हो रही है। जल्दी जल्दी क्या हो रही है बच्चों, जरा बताना। जल्दी जल्दी कुछ उल्टी हो रही है। हैवी ब्रीथिंग, क्या होता है हैवी ब्रीथिंग? सांस नहीं आ रही है, भारी भारी सांस ले रहा है। विद हीविंग फ्लैंक्स, और बच्चों क्या हो रहा है विद हीविंग फ्लैंक्स का मतलब ये जो फ्लैंक बच्चों, ये जो बगलें होती है ना बड़े, हम जब सांस लेते हैं तो ये बगल बच्चों ऐसी होती है। तो हीविंग ब्लैंक्स का मतलब उसकी बगलें या उसके जो पार्श्व भी बोलते हैं इनको, तो उनके उसके जो पार्श्व हैं बच्चों वो हीव कर रहे हैं। हीव का मतलब क्या है? फूल रहे हैं, फूलती हुई बगलें, फूलती हुई बगलें। कौन सी बगलें बच्चों? फूलती हुई बगलें। एंड गेपिंग माउथ, और चौड़ाया हुआ। एंड गेपिंग माउथ का मतलब होता है बच्चों एंड ओपन माउथ, यानी और बच्चों खुला हुआ या चौड़ाता हुआ उसका मुख है। हार्ड हिम, उसको पकड़ो एवरीबडी, अरे भाई सब मिलके हाथ लगाओ। ऐसे पकड़े में जानवर है, इसकी सुई लगाएंगे तो 4-5 जने मिलके पकड़ेंगे तभी तो कंट्रोल में आएगा। हार्ड हिम, उसको पकड़ो एवरीबडी। इन गोज द हाइपोड्रमिक, और बच्चों अंदर चली जाती है क्या? हाइपोड्रमिक। ये बच्चों हाइपोड्रमिक बोला था ना आपको, हाइपोड्रमिक। इन गोज द हाइपोड्रमिक, अर्थात जो मोटी सुई या मोटा सुआ है वो अंदर चला गया। किसमें चला गया? वो बच्चों ब्रूनो के तन में चला गया। वो ब्रूनो के तन में अर्थात ब्रूनो के शरीर में बच्चों घुस गया। अब क्या हुआ? अब बच्चों आप जानते हो क्या होगा? ब्रूनो स्क्रील्स, यानी ब्रूनो चिल्लाता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट। ये बच्चों क्या है कि सीसी जो है ना, ये जो कोई दवा होती है ना, उस दवा का यूनिट होता है। क्या होता है? जो औषधि होती है उसका यूनिट होता है 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स, अर्थात वो जो एंटीडोट है, यानी बच्चों वो जो विष, एंटीडोट का मतलब होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? प्रतिरोधी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जो प्रतिरोधी दवा है उसका 10 cc है ना, 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम। उसके सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम, अरे भाई सिस्टम यानी क्या होता है? सिस्टम माने बच्चों ये शरीर है ना, शरीर का तंत्र, यही सिस्टम कहलाता है। तो बच्चों 10 cc ऑफ द एंटीडोट, यानी एंटीडोट का 10 cc पार्ट जो है प्रवेश कर गया या घुस गया किसमें? उसके शरीर। अब बच्चों आप जानते हो सुई जब आपके शरीर में घुसती है तो चबड़का लगती है, बड़लाट फूटता है। लेकिन जब वो और अंदर घुसती है, वो दवा जब अंदर जाती है तो बच्चों और थोड़ा भारी भारी सा लगता है। तो बेचारा ब्रूनो है ना, उसके साथ काफी बुरा हो रहा है। तो एंटीडोट एंटर हिज सिस्टम, 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर हिज सिस्टम, अर्थात उसके सिस्टम में या उसके तन में कौन घुस गया? उसके तन में बच्चों 10 cc दवा घुस गई। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, नॉट ए ड्रॉप वाज वेस्टेड, एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं हुआ, पूरी पूरी दवा उसके अंदर चली गई। 10 minutes लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, यानी स्थिति अक्षुण्ण। 10 मिनट पश्चात भी स्थिति अक्षुण्ण, यानी वैसी की वैसी। ओफो, अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दूसरी 10 cc की दवा एक बार और उसकी जो है ठोक दी गई। अब बच्चों 10 minutes लेटर और 10 मिनट पश्चात ब्रीदिंग लेस, स्टर्टो है ना, स्टर्टोरस, ब्रीदिंग लेस, स्टर्टोरस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सांस ले रहा है, और लेस यानी कम, और स्टर्टोरस का मतलब होता है बच्चों जैसे सांस ले रहा था तो पहले सांस की क्या आवाज आ रही थी, है ना, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो अब बच्चों उसकी सांस जो है ना वो क्या हो गई है? अब उसकी सांस लेस यानी कम, और स्टर्टोरस का मतलब होता है बच्चों, और लास्ट में ओयू है सारा, विशेषण है, कम ध्वनि प्रद। अब बच्चों उसकी सांस कम ध्वनि प्रद हो गई, सांस जो है अपेक्षाकृत कम ध्वनि प्रद हो गई। स्टर्टोरस। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स, अब ब्रूनो हिला सकता है अपनी आर्म्स यानी अपने हाथ और लेग्स यानी टांगे। बच्चों दरअसल क्या, उसके आगे वाली जो टांगे वही उसके हाथ है, पीछे वाली टांगे उसकी टांगे हैं, तो टांगे ही हैं। तो ब्रूनो अब अपने हाथ पांव हिला सकता है, माने अपनी चारों टांगों को हिला सकता है। ए लिटिल, थोड़ा बहुत, ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, हालांकि वो अभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। ध्यान दो बच्चों, यट जब भी आता है तो दो बातें हैं।
जब भी यट आएगा बच्चों तो नंबर 1 सेंटेंस में नोट जरूर होगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा। कैसा होगा? पहली बात। अगर बच्चों सेंटेंस नेगेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई मैंने आपको कहा कि जब भी कभी बच्चों क्या आएगा, यट आएगा। यह समझा देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में यट आएगा तो दो बातें आपको हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? सेंटेंस नेगेटिव होगा, हर सूरत में नेगेटिव। कोई दिक्कत? नोट आएगा बच्चों, अगर नोट नहीं आएगा तो उसे में नेगेटिव वर्ड आएगा। जैसे नेवर, तो नेवर भी देख तरह का नोट ही है। ओके। दूसरी बात बच्चों, वाक्य का टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ये बच्चों ये वाला जो है ना, इसका तो अपवाद मिल जाता है। जैसे ही कैन नॉट मूव येट, वैसे होता क्या है? शी डिड नॉट कम होम येट, गलत, शुद्ध होगा शी हैज नॉट कम होम येट, ये शुद्ध होगा। येट जब भी आता तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, पास्ट सिंपल में नहीं जाता है। लेकिन बच्चों कैन नॉट का प्रयोग भी इस वाक्य में, और आप जरा देखो कि ही कैन नॉट मूव येट अर्थात जो है बच्चों ही कैन नॉट मूव स्टिल, वो अभी भी क्या नहीं है, हिल नहीं सकता। अब यहां स्टिल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों सेंटेंस नेगेटिव है। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम किसको प्रेफर करते हैं? येट को प्रेफर करते हैं। हालांकि येट और स्टिल दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बताया गया कि ही कैन नॉट स्टैंड येट, अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता। 30 मिनट्स लेटर यानी 30 मिनट पश्चात, मानी आधा घंटे पश्चात। आफ्टर हाफ एन आवर ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा होता है। एंड इज अ ग्रेट फीट, ब्रूनो स्टैंड्स अप यानी ब्रूनो खड़ा होता है। एंड हेज ए ग्रेट फीड। अब बच्चों एक बार जरा इन दोनों को हटा दो। अब बताओ इसको हटा दो केवल। हाँ, हेज फीड, अभी फीड तो बच्चों वर्ब है ना, तो वर्ब है, तो वर्ब को जब नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसको एक्शन नाउन कहते हैं। उसके पहले आर्टिकल आता तो आ गया ना। हेज ग्रेट, ग्रेट होता बहुत ज्यादा, और हेज का मतलब होता है बच्चों ईट्स। एंड इट्स अ ग्रेट फूड, इट्स अ ग्रेट फूड का मतलब बहुत सारा भोजन खाता है। खड़ा हो जाता है, आधा घंटे पश्चात बच्चों ब्रूनो खड़ा हो जाता है। एंड इज अ ग्रेट फीड, और बच्चों जम के खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, वो हमारी ओर देखता है नफरत भरी नजर से। वो हमारी ओर देखता है बच्चों नफरत से। एज मस्ट टू से, एज मच का मतलब लिखो बच्चों, एज मस्ट टू से का मतलब होता है एज इफ टू से। एज मच का मतलब मानो वह हमारी ओर नफरत भरी नजर से देख रहा है, मानो वो ये कहता हो। इस वाक्य में बच्चों उत्प्रेक्षा की गई है। इस बात की उत्प्रेक्षा या इस बात की संभाव्यता की गई है कि वह जानवर नफरत भरी नजर से हमारी ओर देख रहा था, मानो हमसे वो ये कहना चाह रहा हो। क्या? व्हाट इज बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मुझसे बड़े और काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज है। मानो वह नफरत भरी दृष्टि से हमें यह कहना चाह रहा हो कि मुझसे बड़े और काले भालू के लिए ये बेरियम कार्बोनेट भला क्या चीज है। ये बेरियम कार्बोनेट भला क्या चीज है। ये बेरियम कार्बोनेट भला क्या चीज है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और बच्चों ब्रूनो अभी भी खा रहा है। स्टिल बने अभी भी, लेकिन यहां स्टिल आ रहा है, यहां येट नहीं आ सकता है। ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है बच्चों। कंटिन्यूस में क्या स्टिल का प्रयोग होता है, तो ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग का मतलब ब्रूनो क्या कर रहा है बच्चों, हमारा ब्रूनो अभी भी खा रहा है। ब्रूनो बच्चों अभी भी खा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। एक बार क्या हुआ बच्चों, आपने जो इंजन का बच्चों पुराना तेल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बड़ा ऑयल बोलते हैं, जला हुआ ऑयल बोलते हैं। पहले तो होली के समय लोग उस काले तेल को लोगों में फेंकते थे, वो तो बहुत गंदी बात थी। अनदर टाइम का मतलब बच्चों एक दूसरी बार, ही फाउंड नियरली 1 गैलन, उसको मिल गया बच्चों 1 गैलन। क्या होता है गैलन, जानते हो? अरे भाई गैलन तो जैसे 1 बोतल, तो ऐसे कोई अमाउंट है उसका बच्चों, उसकी जो मात्रा है उसको बताया गया है कि अनदर टाइम अर्थात एक दूसरी बारी फाउंड नियरली यानी ही फाउंड अबाउट 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। उसने पुराना इंजन का जो ऑयल है उसका लगभग 1 गैलन उसको मिल गया। विच आई ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, विच आई ड्रेन्ड अर्थात जिसको बच्चों मैंने निकाला था। आप जानते हो अपनी मोटरसाइकिल के नीचे नलकी होती है, उस नलकी को खोलने से उसका तेल निकल जाता है। स्टूड बेकर नाम की इसकी जो कार है, जैसे स्विफ्ट डिजायर होती है, उसी तरीके से स्टूड बेकर नामक इसकी जो कार है, उसमें से बच्चों ने क्या कुछ जला हुआ तेल पुराना
तेल, वो पुराना ऑयल निकाला था। ऑयल और तेल में भी अंतर होता है। जैसे आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो पेट्रोल अलग है, और गाड़ी के अंदर ऑयल डालता है तो ऑयल अलग है। वैसे OIL ऑयल तेल होता है। सारी तेल, सरसों का तेल, फला तेल, ढीघा तेल, सब ऑयल ही कहते हैं। वैसे तेल क्या होता है? तेल सिर्फ वो होता है जो तिलों में से निकाला जाता है, लेकिन हम तो सबको तेल ही कहते हैं। एनीहाउ, तो स्टूड बेकर में से निकाला था एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन, और बच्चों मैंने इसको रखा था एक हथियार के रूप में अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। इनरोड यानी होता है बच्चों इनफ्लक्स ऑफ टर्माइट्स, अर्थात मेरे मकान के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारी टर्माइट आ गई थी। टर्माइट का मतलब क्या होता है? दीवड़ माने दीमक। तो बहुत सारी दीमक का जो इन्फ्लक्स हो गया था, अर्थात जो बच्चों वो आवाजाही हो गई थी, किसमें हो गई थी? मकान में। तो उनके विरुद्ध एक प्रकार के हथियार के रूप में मैंने इसको यूज किया था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉर्ड। ही प्रॉम्प्टली का मतलब ही इमीडिएटली है ना, ही एट वंस ड्रैंक द लॉर्ड। द लॉर्ड का मतलब होता है जो बहुत सारा, वो जो बहुत सारा था उस बहुत सारे वे की बार में क्या कर गया ये बच्चों एक ही बार में जो उसको पी गया है। कौन पी गया? बालू पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स, वट एवर मतलब कुछ भी। तो इसमें बताया गया बच्चों, परंतु इसका उसके ऊपर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। परंतु इसका उसके ऊपर बच्चों क्या नहीं हुआ? कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।